14 साल का रियान एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर शाम जंगल की हल्की ठंडी हवा बहती थी। वह एक जिज्ञासु और दयालु लड़का था, जिसे रहस्यों की खोज करने में मजा आता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था, उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी, जो मिट्टी में आधी दबी हुई थी। उसने झुककर उसे उठाया, एक सुनहरी चाबी। चाबी पर अजीब से प्राचीन निशान बने थे, और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी, दरवाजा खोजो और तुम्हारी किस्मत प्रकट होगी। रियान चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच में जादुई चाबी थी? और अगर हां, तो ये किस दरवाजे की थी? रहस्यमयी दरवाजे की तलाश। रात भर रियान उस चाबी को घूरता रहा। उस पर खुदे हुए अजीब चिन्ह हल्की रोशनी में चमक रहे थे। अगले कई दिनों तक उसने हर जगह उस दरवाजे को खोजा, पुराने घरों में, सुनसान गलियों में, और यहां तक कि गांव की पुरानी लाइब्रेरी में भी। लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। रियान निराश हो चुका था। शायद ये बस एक पुरानी चाबी थी, जिसमें कोई जादू नहीं था। लेकिन फिर एक दिन बारिश के दौरान खेलते खेलते उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। जब उसने खड़े होने की कोशिश की, तो उसकी नजर एक विशाल जड़ों से ढके लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यही वही दरवाजा था? कांपते हाथों से उसने सुनहरी चाबी निकाली और उसे दरवाजे के छेद में डाला। क्लिक! दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से एक सुनहरी रोशनी झलकने लगी। जादू की दुनिया में प्रवेश। जैसे ही रियान अंदर गया, उसने खुद को एक अद्भुत अनोखी दुनिया में पाया। सुनहरे पुलों से सजा एक शहर, हवा में तैरते महल, चमकती नदियां और आसमान में उड़ती हुई जादुई जीव। वह अवाक रह गया। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, स्वागत है, चाबी के संरक्षक। रियान पीछे मुड़ा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी चमकती हुई चांदी जैसी आंखें थीं, और उसने एक लंबा जादुई चोगा पहना था। आप कौन हैं? रियान ने उत्सुकता से पूछा। मैं एल्ड्रिन हूं, खोई हुई दुनिया का रक्षक, और तुम इस चाबी के चुने हुए स्वामी हो। रियान आश्चर्य से भर गया। लेकिन क्यों? यह चाबी इतनी खास क्यों है? एल्ड्रिन मुस्कुराए। क्योंकि यह कोई साधारण चाबी नहीं, बल्कि संतुलन की चाबी है। यह इंसानों और जादू की दुनिया को जोड़ने वाली आखिरी कड़ी है। रियान चौंक गया। तो क्या पहले इंसानों की दुनिया में भी जादू था? हां, एल्ड्रिन ने सिर हिलाया। लेकिन वर्षों पहले एक भारी गलती हुई और इन दोनों दुनियाओं को अलग कर दिया गया। अब यह चाबी फिर से मिली है, और तुम्हें एक चुनाव करना होगा, सबसे कठिन फैसला। रियान के हाथों में चाबी भारी लगने लगी। कैसा चुनाव? उसने घबराकर पूछा। एल्ड्रिन गंभीर हो गए। या तो तुम वापस अपनी दुनिया में जाओ और इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दो, जिससे इंसानों को जादू का कोई संकेत ना मिले, या फिर तुम अपनी दुनिया को छोड़कर यहीं रहो, हमेशा के लिए इस चाबी की रक्षा करते हुए संतुलन बनाए रखो। रियान को लगा कि धरती हिल रही है। अगर वह यहीं रह जाता, तो कभी अपनी माँ, अपने पिता, अपनी छोटी बहन को नहीं देख पाता। लेकिन अगर वह वापस जाता, तो जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाता। उसने आसपास देखा। खूबसूरत जादुई शहर, चमकती नदियां, उड़ते हुए जीव। क्या वह इस चमत्कार को छोड़ सकता था? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की गर्म गोद, बहन की हंसी और पिता की कहानियां याद आईं। फिर उसने अपना फैसला लिया। उसने चाबी को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, मैं घर वापस जाना चाहता हूं। कहानी का चौंकाने वाला अंत। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पूरा जादुई संसार धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। एल्ड्रिन ने मुस्कुराकर कहा, सही चुनाव किया है रियान, लेकिन याद रखना, जादू सिर्फ जगहों में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी होता है जो उस पर विश्वास करते हैं। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और रियान फिर से पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। दरवाजा गायब हो चुका था। चाबी भी गायब हो चुकी थी। रियान का दिल बुझ सा गया। क्या जादू सच में हमेशा के लिए खो गया था? लेकिन तभी उसने अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियां हल्की सुनहरी रोशनी से चमकीं, और फिर धीरे धीरे वह रोशनी गायब हो गई। रियान की आंखों में आश्चर्य छलक आया। जादू खत्म नहीं हुआ था।
वह अब उसके अंदर था। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सच्चा जादू शक्तियों में नहीं, बल्कि हमारे चुनावों और हमारे अपनों के लिए किए गए बलिदानों में होता है।